अब तक आपने देखा मिथिला के राजा जनक और सीता का जन्म। अब आगे देखिए। चंद्रमा के आकार की तरह सीता यथाशीघ्र बड़ी हो गई। सीता बहुत सुंदर थी। कई राजकुमारों की दृष्टि उस पर थी, इसीलिए राजा जनक चिंतित रहते थे। एक बार साफ सफाई के दौरान सीता ने शिव जी का दिया अद्वितीय पिनाक धनुष उठा लिया। तब राजा जनक ने सीता का स्वयंवर रचा। जब मुनि विश्वामित्र तथा राम और लक्ष्मण मिथिला पहुँचे तो राजा जनक ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया। राजा जनक ने मुनि विश्वामित्र से उन दोनों राजकुमारों के बारे में पूछा। तब मुनि श्रेष्ठ ने दोनों कुमारों से उनका परिचय कराया। महाराज जनक उन्हें सम्मान सहित उस कक्ष में ले गए जहां बहुत से राजा और राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। भगवान शिव द्वारा दिया गया अद्भुत धनुष स्वयंवर में लाया गया। शर्त रखी गई कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी को राजकुमारी सीता वरण करेगी। कई राजाओं और राजकुमारों ने प्रयास किया, परंतु प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, वे धनुष को उठा भी न सके। राजा जनक चिंतित हो गए। बहुत देर तक शांत रहने के बाद उन्होंने स्वयंवर सभा को संबोधित करते हुए कहा, राजाओं, महाराजाओं और राजकुमारों, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इस पिनाक धनुष को नहीं उठा सकता। ऐसे में मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा और मेरी पुत्री सीता कुंवारी रह जाएगी। क्या धरती पर ऐसा कोई क्षत्रिय नहीं जो इस शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा सके? लगता है कि पृथ्वी वीरहीन हो गई है। महाराज जनक की बात सुनकर राजकुमार लक्ष्मण क्रोधित हो उठे। वे अपने गुरु तथा बड़े भाई को प्रणाम करके राजा जनक से बोले, आपकी बातें मेरे हृदय में शूल के समान चुभ रही है। अगर मुनि श्रेष्ठ और भ्राताश्री मुझे आज्ञा दे तो मैं इस धनुष को तिनके के समान उठा सकता हूँ। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, शांत हो जाओ लक्ष्मण, गुरु की आज्ञा के बिना सभा भवन में अपनी बात रखना धर्म संगत नहीं है। तब स्नेह पूर्वक मुनि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो राम, इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर महाराज जनक की चिंता दूर करो। मुनि विश्वामित्र की आज्ञा पाकर राम खड़े हो गए। उनका चेहरा शांत तथा अधरों पर मधुर मुस्कान थी। वे अपने गुरु तथा राजा जनक को प्रणाम करके सभा मंडप के पास पहुँचे। फिर शिव धनुष को प्रणाम करके उसे बिना किसी प्रयास के उठा लिया। प्रत्यंचा चढ़ाने के दौरान वह शिव धनुष टूट गया। धनुष टूटने की आवाज चारों दिशाओं में गूंज उठी। जमदग्नि पुत्र महर्षि परशुराम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। जब उनको यह गूंज सुनाई दी तो वे तत्काल स्वयंवर स्थल पर पहुंच गए। उन्हें हवा से भी अधिक तेज चलने का वरदान प्राप्त था। महर्षि परशुराम के कंधे पर शिव धनुष जैसा एक अन्य धनुष तथा हाथ में एक फरसा था। शिव धनुष को टूटा देखकर वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने राजा जनक से कहा कि धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति को सामने लाया जाए, वरना यहाँ उपस्थित सभी लोगों की मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर सभी राजा और राजकुमार थरथर कांपने लगे। परशुराम के क्रोध से सभी परिचित थे। कहा जाता है कि उन्होंने पृथ्वी को पहले भी क्षत्रिय विहीन कर दिया था। महर्षि परशुराम के कोप से बचना असंभव था। श्री राम आगे बढ़े। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, यह शिव धनुष मेरे हाथों ही टूटा है। श्री राम की विनम्रता एवं सहनशीलता सराहनीय थी। शिव धनुष उनके सुकुमार हाथों से टूटा होगा ऐसा लगता ही नहीं था। श्री राम की बात सुनकर महर्षि परशुराम बड़े हैरान हुए। तब लक्ष्मण ने परशुराम से पूछा, इस धनुष में ऐसा क्या था कि आप इतना क्रोधित हो रहे हैं? परशुराम ने लक्ष्मण को क्रोधित नेत्रों से देखा। फिर उन्होंने अपने कंधे पर रखा शारंग धनुष श्री राम की ओर बढ़ा दिया। यह धनुष श्री विष्णु ने उन्हें दिया था। महर्षि परशुराम बोले, अगर तुम इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दो तो मैं मान लूंगा कि तुमने ही शिव धनुष तोड़ा है। श्री राम ने बड़ी आसानी से
उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। अब बाण निशाने पर था, उसे कहीं न कहीं छोड़ना आवश्यक था। इस बाण से मेरा योग बल नष्ट कर दो। मुझे तो सिर्फ यात्रा करने की शक्ति चाहिए ताकि मैं महेंद्र पर्वत पर जा सकूं। धरती पर अब मेरा काम पूरा हो गया है। महर्षि परशुराम के जाने के बाद सीता ने सकुचाते हुए राम के गले में जयमाला पहना दी। फिर राजा दशरथ को सूचना देने के लिए अयोध्या की ओर संदेशवाहक भेजे गए। समाचार मिलने पर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। वे यथाशीघ्र बारात लेकर मिथिला की ओर चल पड़े। जब राजा दशरथ मिथिला पहुँचे तो उनका आदर भाव से स्वागत किया गया। उपयुक्त समय देखकर जनक ने उनसे निवेदन किया, हे नृपश्रेष्ठ, अगर मेरी 2 कन्याओं और मेरे छोटे भाई कुशध्वज की 2 कन्याओं का विवाह आपके 4 राजकुमारों से हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। राजा दशरथ ने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया। तब राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का विवाह सीता की बहन उर्मिला से तथा भरत और शत्रुघ्न का विवाह कुशध्वज की पुत्रियां मांडवी एवं श्रुतकीर्ति से सुनिश्चित समय पर संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत राजा दशरथ अपने 4 पुत्रों और पुत्रवधुओं सहित अयोध्या लौट आए। उनके स्वागत के लिए पूरे नगर को अच्छी तरह सजाया गया था। अयोध्या वासी अपने राजकुमारों और उनकी नवीली दुल्हनों को देखने के लिए आंखें बिछाए बैठे थे। सभी चौराहों पर रंगोली बनाई गई थी। घर घर में मिष्ठान बनाए जा रहे थे। प्रजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।